मैं कल आया था, विधानसभा की कार्यवाही कुछ देर के लिए देखी, जिसमें कांग्रेस पार्टी अविश्वास प्रस्ताव लेके आई थी। बेबुनियाद सी था, संख्या बल भी नहीं था, लेकिन एक सस्ती लोकप्रियता के लिए किया और फिर भाग भी खड़े हुए। वंदे मातरम पे चर्चा थी, लेकिन उस पर उदारता से चर्चा होनी चाहिए थी या एकमुश्त तरीके से एकजुट होकर उस प्रस्ताव को समर्थन करना चाहिए था, जबकि उसमें गैर जरूरी बहस उन्होंने करी, अपना आचरण भी हरियाणा की जनता के समक्ष प्रदर्शित किया। 24 तारीख को देश के यशस्वी गृह मंत्री अमित शाह जी यहाँ आएंगे। कुछ सरकारी कार्यक्रम है, जिसमें पुलिस की एक पासिंग आउट परेड है, एक कोऑपरेटिव का कार्यक्रम है। यहाँ लेकिन एक बड़ा काम करने के लिए आएंगे। सामने जो पार्क है उसमें अभी अटल बिहारी वाजपेयी जी देश के जो प्रधानमंत्री रहे, और इसमें अतिशयोक्ति नहीं होगी कि आधुनिक भारत में विकास पुरुष के रूप में उनके एक काम दिखता है। देश में किसान क्रेडिट कार्ड, फसलों की बीमा योजना, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, हाईवेज का विकसित होना, परमाणु परीक्षण। इस नाते वाजपेयी जी एक ऐसी शख्सियत के रूप में पूरी दुनिया में उभरे जिन्होंने भारत का मान ऊंचा किया। तो उनके मान को ऊंचा करने के लिए उनकी एक ऊंची प्रतिमा यहाँ हरियाणा की सरकार 60-70 फीट की एक लंबी बड़ी प्रतिमा, जिसका अनावरण वो करेंगे। कार्यकर्ता अटल जी के उस स्मृति स्वरूप रक्तदान का भी आयोजन करेंगे, बड़ी संख्या में रक्तदान होगा। कुल मिलाकर पूरे दिन भर के उनके कार्यक्रम, जिसकी तैयारियां पार्टी अच्छे से कर रही है, सरकार भी उसमें अच्छे तरीके से काम कर रही है। तो सर, जिस तरह से आप विश्वास प्रस्ताव लेके आई थी उस सेशन में, तो किस तरह से देखते हैं जो खारिज कर दिया गया? हरियाणा में कांग्रेस ऐसा कोई काम नहीं कर पा रही जिसको विपक्ष की एक सकारात्मक भूमिका के रूप में देखा जा सके। तो ऐसा लगता है कि हरियाणा की जो कांग्रेस पार्टी है उसको छपने का टोटा पड़ गया हो, क्योंकि विपक्ष के नाते एक अच्छा धर्म निभाना चाहिए। न तो लोकसभा में निभा पा रही, न विधानसभा में, और एक सस्ती लोकप्रियता के लिए, केवल ध्यान बटाने के लिए, और क्योंकि सरकार 1 साल से ज्यादा अच्छा काम कर रही है, लगातार केंद्र की तरफ से भी, प्रधानमंत्री जी की तरफ से भी अच्छे इनिशिएटिव लिए जा रहे हैं, गतिविधियां बराबर चल रही हैं, तो कांग्रेस ने सस्ती लोकप्रियता के लिए मुझे लगता है कि एक गलत प्रैक्टिस करी। इसकी न समय था न संख्या थी। एक अंतिम सवाल, जो बांग्लादेश में हालात बने हुए हैं, वीडियोस भी आ रही हैं, वहाँ हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है, तो किस तरह से देखते हैं इस पूरे मामले में? देखिए, मुझे लगता है कि मोदी जी के नेतृत्व में जितनी तेजी से भारत ने तरक्की करी है, विश्व के मानचित्र पर हम लोग आए, चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था बने, दुनिया के देशों से दोस्ती हुई, और एक विश्व की लीडरशिप के रूप में भारत का उदय हुआ है। कुछ देश ऐसे हैं कि जिनको देश की, भारत की शांति, सुरक्षा, समृद्धि अच्छी नहीं लगती, तो पड़ोसी देशों में इस तरीके की अराजकता को पैदा करना, ये उनकी नीति और नीयत रही है। लेकिन मुझे लगता है कि भारत की इनर स्ट्रेंथ इतनी है कि इन सब चीजों को, और खुद डिप्लोमेसी में इतनी ताकत है, इस तरीके के छोटे मोटे इंसिडेंट्स वो विचलित करेंगे नहीं। हुआ है, गलत हुआ है, और इसी कारण प्रधानमंत्री जी नागरिकता संशोधन कानून लेके आए थे कि बांग्लादेश, अफगानिस्तान और पाकिस्तान में जो हमारे हिंदू और सिख भाई हैं, जो महफूज नहीं है, वो अपने वतन में वापस आए और यहाँ रिहाइश करें। बात की जाए जिस तरह से बंगाल में बाबरी मस्जिद और राम मंदिर को लेकर राजनीति चल रही है, ममता बनर्जी द्वारा, उसको लेकर क्या कहना चाहिए? देखिए, देश में राम मंदिर के नाम पे तो राजनीति होनी नहीं चाहिए, क्योंकि राम का देश है, बाबर का देश नहीं है, और करोड़ों की आस्था का प्रतीक है। लोगों को ये सियासत रास आती है, वोट बैंक की राजनीति के जरिए वो केवल हिंदू और मुस्लिम का भेद खड़ा करके अपने वोटों की रोटियां सेकना चाहते हैं। मुझे लगता है कि देश अब इससे आगे चला गया। हांसी को 23वां जिला बनाया गया हरियाणा का, क्या कहना चाहिए? देखिए, बड़ी मांग थी मनोहर लाल जी के समय में, हांसी के लोगों की इच्छा थी, और हांसी बहुत पुरातन और पुराने समय में तो केंद्र वो होता था जिस समय तलवारें तक बनती थी और बड़ा व्यापार केंद्र था। तो मुख्यमंत्री नायब सैनी जी ने अपने कमिटमेंट को पूरा किया।